वेलकम टू एसपी गुरुकुल। एसपी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स के हम महत्वपूर्ण पुस्तक 1 के हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हुए 50 अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये टारगेट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2027 को लेकर के। जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 50, उनको लेकर के आए हैं। कौन से है ये? बुक 1 का है, कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, बुक 1 के कंप्लीट सिलेबस है। उसके बाद क्या है? टॉप 50 सिलेक्टेड टॉपिक, यानी कि 50 चुने हुए चुनिंदा टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। ध्यान देना, जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको समय के अनुसार इन सारे टॉपिक को अपने बोर्ड एग्जाम के पहले इसको कंप्लीट करना है। तो ठीक है, ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें। तो बिना किसी समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला चैप्टर देखिए आ चुका है, इसको नोट भी कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, पहला चैप्टर हमारे पास है अध्याय 1। क्या दे रखा है यहाँ पे? हमारे पास अध्याय 1 दे रखा है। अध्याय 1 के अंतर्गत है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हमको पढ़ना पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम हमारा इसमें पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक का हमारा क्या नाम है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें करना है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, और इस पर आधारित जो डेरिवेशन है अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। इसके बाद क्या है? पांचवा टॉपिक दे रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। ठीक है, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद क्या है? छठवां टॉपिक देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे गॉस का प्रमेय दे रखा है। गॉस के प्रमेय के बाद हमको क्या है? अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इसके बाद आठवां टॉपिक दे रखा है यहाँ पे समतल आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसका भी हमको डेरिवेशन करना है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे? देखिए चैप्टर 1 में कितने टॉपिक हैं? मैंने 8 महत्वपूर्ण टॉपिक बताया। देखिए टॉपिक तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक की यहाँ पे बात हो रही है। बोर्ड एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हो। ठीक है, तो फटाफट एक बार इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 का कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ गई हमारे पास चैप्टर 2 के ऊपर। आगे देखिए हम बात करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारे चैप्टर 2 का नाम है। इसमें हमारे पास पहला टॉपिक क्या है? देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक है 9वां, यानी कि इसमें बोलेंगे। ठीक है, 9वां टॉपिक क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, डेरिवेशन। ध्यान देना, ये डेरिवेशन इस पार के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10वां टॉपिक है समविभव पृष्ठ तथा इसके गुणधर्म। आपको पता होना चाहिए क्या होता है समविभव पृष्ठ और इसके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ पर सभी विभव समान होते हैं, समविभव पृष्ठ और इसके गुणधर्म भी। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद दे रखा है आवेश के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, हमको स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा यहाँ पे देखना है। 11वां है। 12वां क्या देखिए दे रखा है समांतर पट्टिका, यानी समांतर प्लेट संधारित्र में संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, संधारित्र की धारिता। इसके बाद है परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता। देखिए यहाँ पे इनसे डेरिवेशन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी आती है। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास है संधारितों का श्रेणी तथा समांतर क्रम में संयोजन। आप लोग पता होना चाहिए C1 C2 C3 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसे ऐड है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे संधारित्र में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन आपके लिए आता है। ये डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे कितने टॉपिक हैं? यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15, ये है मैंने टॉपिक चैप्टर 2 के लिए बता दिए। फटाफट एक बार इसको भी नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर का हमारे पास नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा हमारा अध्याय 3 है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमको करना है? 16वां टॉपिक है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध। हमारा ये टॉपिक है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध, हमको इसका डेरिवेशन ज्ञात करना है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला टॉपिक है ओम का नियम तथा इसकी सीमाएं, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, उसकी इस पर इसकी निर्भरता होती है। इस पर टॉपिक भी आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तीनों की परिभाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कभी कभी तो ये अंतर में देकर के भी पूछी जाती है। अगला सवाल है सेलों का श्रेणीक्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन। अभी हमने C1 C2 C3 पढ़ा, अब यहाँ पे R1 R2 R3 ऐसा कुछ पढ़ना है। ठीक है,
इसके बाद क्या है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के आपको दोनों नियम पता होना चाहिए, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। तो और इसके बाद क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो ये हमारे हो गए चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक। बात समझ में आ गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब अध्याय 4। अध्याय 4 क्या नाम है यहाँ पे, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बायो सेवार्ट नहीं लिखा हो, बायो सेवार्ट है, ठीक है। बायो सेवार्ट का नियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है आपके पास वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप 50 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक मत ही छोड़िए, जितने मैं बता रहा हूँ उतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके बाद क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम आपको करना है, इसके दोनों लॉ करना है, ठीक है, अनुप्रयोग करना है इसके दोनों। इसके बाद हाँ देखिए यहाँ पर ये ना लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र करना है, लॉरेंज बल करना है। उसके बाद है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला ज्ञात करना है आपको, डेरिवेशन है, ठीक है। इसके बाद है धारावाही पास बल बल आघूर्ण का डेरिवेशन प्राप्त करना है, ये सारे टॉपिक है। इसके बाद चलकुंडली धारा मापी है, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। उसके बाद है धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। तो ये सारे टॉपिक आपके हैं चैप्टर 4 के। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5, चुंबकत्व तथा द्रव। ध्यान देना, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कोई भी चैप्टर हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्या क्या होगा यहाँ पे, टॉपिक हमारा पहला है यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना, परिभाषा के लिए है, ठीक है। इसके बाद है भूचुंबकत्व के अवयव, भूचुंबकत्व के अवयव आपको तैयार करना है। इसके बाद है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इसमें अंतर पूछे जाते हैं और इसके उदाहरण भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल भी, ठीक है। उसके बाद है चुंबकीय प्रवृत्ति और सापेक्ष चुंबकशीलता आपको तैयार करना है, ठीक है। ये आपके 4 टॉपिक हैं, केवल इस चैप्टर से 4 टॉपिक आपको तैयार करना है, ठीक है। 36 हमारा हो चुका, बाकी के बच्चे टॉपिक हैं। अगला अध्याय हमारे पास है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ चुका है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम। इसके फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम आपको तैयार करना है, ठीक है। दो नियम हैं, दोनों के दोनों नियम तैयार करना। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्या है, लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको तैयार करना है। इसके बाद दे रखा है स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व, ठीक है। स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व गुणांक भी आपको करना है, ध्यान देना, दोनों में अंतर है। इसके बाद है अन्योन प्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद है भंवर धाराएं। भंवर धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसकी हानियाँ भी, ठीक है। भंवर धाराएं मैंने बोल दिया तो केवल भंवर धाराएं से मतलब नहीं है, इसके अनुप्रयोग, इसकी हानियाँ, इसका यूज, सारे के सारे इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक है, कोई एक चुनिंदा चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी कुछ टॉपिक आएंगे, वैसा कुछ। हमारे पास 7वां अध्याय हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। 7वां अध्याय है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमात्र मूल्य मान, आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, और शिखर मान, ठीक है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। अगला सवाल है श्रेणीबद्ध LCR परिपथ आपको पढ़ना है, इसकी प्रतिबाधा पढ़ना है, यानी कि देखो L परिपथ भी पढ़ना, C परिपथ भी पढ़ना है, सबको ऐड करके पढ़ना, सारे के सारे परिपथ पढ़ना है, ठीक है। इसमें LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति पढ़ना है, शक्ति गुणांक पढ़ना है, वाटहीन धारा पढ़ना है। इसके बाद आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ना है, रचना पढ़नी है और इसकी कार्यविधि पढ़नी है, ठीक है। ट्रांसफार्मर तो आपके लिए इंटरनल के लिए भी हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा जनित पढ़ना, आपको डायनामो पढ़ना है, ठीक है, जिसे आपको AC बोलते हैं, ये लिखा हुआ है AC जनरेटर। और आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है यहाँ पे है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये देखिए, ये चैप्टर आपका बहुत ही छोटा है। कैसा है ये चैप्टर आपका? बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार छोटा उस प्रकार उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको तैयार करना है विस्थापन धारा की अवधारणा तैयार करनी है। इसके बाद क्या है यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तथा तरंगों का उपयोग। स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आपको कई सारी यहाँ पे धाराएं मिलेंगी, उन धाराओं को पढ़ना है और उन धाराओं के अंतर्गत उनके उपयोग पढ़ने से एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, ये सारी किरणों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। बस इतने से आपका टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको
चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के सारे 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को बता दिया है। मुझे लगता है आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर देंगे ताकि इसकी मैं बुक 2 के लिए किताब लेकर के आऊँ। अब मैं बुक 2 लेकर के आऊँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को रुकने के लिए सभी को थैंक यू सो मच।